बहुत खुशी हो रही है, मतलब ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था और मैं ख़ास तौर पे इंडियन गवर्नमेंट और मकबूल अहमद साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उनकी तरफ से बहुत मदद हुई है हमारी, तो आज हम यहाँ इंडिया में खड़े हैं। हम लोग के रिश्ते को तो 5 साल हो गए, बात पक्की जैसे बड़ों में हो गई थी, बट कोशिशें कर रहे थे हम लोग सब के वीज़ा लग जाए, बट हो नहीं पा रहा था, बट हो गया। तो अब बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। मैं गेट से एंटर हुई हूँ और सबके मुबारक हो, मुबारक हो। सब बहुत बहुत प्यार दे रहे हैं। मैं खुश हूँ और शौक हूँ। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूँगा इंडियन गवर्नमेंट का, मकबूल जी का, जिन्होंने प्रोसेस में हेल्प की है। दोनों कंट्री ने हम लोग को मिलाने में बहुत हेल्प की है, और जब नीयत प्योर होती है तो कुछ बॉर्डर कोई चीज़ बीच में नहीं आती, तो वही हुआ है और आप एग्जाम्पल देख रहे हो सामने। जिनको मैं लेना है वो मेरी फियांसे है, जिनका मैं 5-6 साल से इंतज़ार कर रहा हूँ। और हम लोगों ने बात करना शुरू की थी 2018 में। मैंने उनकी पहली फ़ोटो देखी थी मम्मी के फ़ोन पे और बोला था मम्मी मुझे इनसे शादी करनी है। तो आपका अब वो मौका आ गया है कि मैं उनको रिसीव करना आ रहा हूँ इंडिया, और इंशाल्लाह इनकी शादी, हमारी शादी होगी साथ अभी कलकत्ते में। कितने साल आपकी बातचीत होना जाती है? 6 साल होने जा रहे हैं हम लोग को 6 साल होने जा रहे हैं रिश्ता हुए हुए, और हम लोग के मंगनी हुए हुए 3 साल होने जा रहे हैं। तो लगातार आप दोनों सरकार से विनती करते रहे कि उनको लाने के लिए यहाँ पे? जी, हम लोग ने वीज़ा इससे पहले 2 बार और अप्लाई किया है, दोनों बार वीज़ा रिजेक्ट हो गया था, और फिर अब तीसरी बार हम लोगों ने अप्लाई किया, सिर्फ अकेली का कि फैमिली का नहीं कि वीज़ा मिल जाए, और अब वीज़ा मिला है। बहुत मदद की है मेरे मकबूल जी ने, वो कादियान पंजाब से हैं। उनका खुद का केस मेरे जैसा है, और उन्होंने बहुत मेरी मदद की। मैं एकदम होप हार गया था, मकबूल जी ने मेरी बहुत मदद की है। कितने दिन का वीजा मिला आपको? 45 डेज का वीज़ा मिला है। हम लोग आज ही यहाँ से जा रहे हैं कलकत्ते, और 2-3 दिन बाद हम लोग शादी करके उनका लॉन्ग टर्म वीज़ा अप्लाई करेंगे। वो कराची पाकिस्तान से आ रही हैं, वो लाहौर 2 दिन पहले पहुंची थी, अब वो रास्ते में ऑन द वे अटारी के रास्ते में, वाघा के रास्ते में। बहुत खुशी हो रही है, शौक हो जाऊंगा मैं जैसे देखूंगा, तो खुशी भी है, शौक भी हूँ। ये फाइनली हो रहा है, क्योंकि एकदम हार मान गया था मैं कि ऐसा नहीं होगा। हाँ, एकदम गवर्नमेंट का एकदम थैंक करना चाहूंगा। उन्होंने मेरे अपील सुनी, उन्होंने मेरी हेल्प की, दोनों गवर्नमेंट, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट। और जहाँ प्यार दोनों गवर्नमेंट के पीछे हो सकता है, और दोनों कंट्री ऐसी हैं कि अगर साथ मिलकर चले दोनों कंट्री को बहुत फायदा है। जी, शादी के बाद मैं इनको कलकत्ते में ही रखना चाहूंगा और कलकत्ते में ही रहूंगा। मेरी पूरी जिंदगी वहीं रही है, तो मैं वहीं अपनी जिंदगी आगे बताऊंगा। अरे बहुत दिक्कतें आई। 4 साल पहले पसंद की थी ये बहू। मेरी कजिन है मेरे बेटे की, मतलब मेरी बेगम के कजिन की बेटी है ये, तो रिश्तेदारी तो हमारी है ही। तो इसने पसंद की और फिर हमने रिश्ता चलाया और बातचीत करके आगे बढ़े। वीज़ा एप्लीकेशन करते रहे लगातार, फैमिली का वीज़ा करते रहे, 2-3 बार अप्लाई हुआ, रिजेक्ट होता रहा। लेकिन मैं मानूंगा समीर का सब्र और समीर का पेशेंस कि किस तरह से समीर ने और जवेरिया ने इसका हैंडल किया, और फाइनली भारत सरकार ने जवेरिया को अकेली को वीज़ा दिया ताकि वो आके अब शादी कर सके। तो ये बहुत बहुत मेहरबानी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो इनकी दिल की बात सुनी और इनको एक किया। चाहूँगा मैं कि जवेरिया को लॉन्ग टर्म वीज़ा जल्दी दिया जाए, और दोनों बच्चे साथ रहें, और कलकत्ते में हम कलकत्ता में रहते हैं, तो वहाँ पर हमारा साथ दिया जाए। पार्टीशन के बाद बहुत सारे मुसलमान फैमिलीज, कुछ हिंदू फैमिलीज के परिवार का हुआ है विभाजन। आधे परिवार वहाँ रह गए हैं, आधे यहाँ रह गए हैं। जैसे मेरे नाना के बड़े भाई पाकिस्तान में, हमारा संपर्क उनसे नहीं है लेकिन खानदान है। लेकिन अगर ये शादियां होती रहेंगी तो संपर्क रहेगा ना परिवारों में। अगर नहीं होगा तो फिर दूरियां बढ़ती जाएंगी, और ये एक लिंक होता है जो जितने मर्जी हमारे आपस में खराबियां हों, लेकिन ये लिंक से बेहतरी होती है ना, पब्लिक तो एक साथ जुड़ती है ना। तो ये तो बहुत अच्छी बात है अगर इस तरह होता रहे तो। पंजाब अपना ऐसा है कि यहाँ ऐसे मेरे यार दोस्त और मेरे ये हैं कि मेरा पूरा साथ दे रहे हैं, और बिल्कुल ढोल वोल करके। और ये मेरे वो हैं चावला साहब, दीपक भाई दोस्त भी हैं, उनको सिर्फ मैंने इन्फॉर्म किया कि भाई ऐसे बेटी आ रही है, तो मुझे तो लग रहा है कि मैं बिटिया, मैं बाप मैं नहीं हूँ, बाप दीपक जी हैं। जिस तरह से ये लोग पेश आ रहे हैं।